भारत के सबसे कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा जानी दुश्मन पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी अब भारत में अपना खूंखार गैंग तैयार कर रहा है, और वो भी सीमा के उस पार बैठकर इंटरनेट के इस्तेमाल से। एनआईए और स्पेशल सेल के खुलासों के बाद से पूरे देश में हड़कंप मचा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये खूंखार पाकिस्तानी डॉन कैसे भारत में अपनी गैंगस्टर आर्मी बना रहा है और कैसे ये भारत के कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई और भारत दोनों के लिए टाइम बॉम्ब जैसा है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। शहजाद भट्टी पाकिस्तान का वो कुख्यात गैंगस्टर है जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। दोनों गैंग्स के बीच लंबे समय से खूनी दुश्मनी चल रही है। भारत में कई बड़े केस और एनकाउंटर्स में भी भट्टी का नाम आ चुका है। अब उसने भारत में आतंक फैलाने के लिए नया रास्ता अपनाया है, ऑनलाइन गेमिंग। वो जानता है कि आजकल का यूथ और नाबालिग घंटों गेम खेलते हैं। दोस्ती बनाना, उनकी फीलिंग्स को भड़काना और उन्हें क्राइम की दुनिया में खींचना अब बहुत आसान हो चुका है। हाल ही में दिल्ली पुलिस और एनआईए की स्पेशल सेल ने 3 नाबालिगों को गिरफ्तार किया। इनकी उम्र 15 से 17 साल के बीच है। पूछताछ में जो बात निकली वो सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। ये तीनों नाबालिग ऑनलाइन गेम खेलते हुए एक पंजाबी युवक के दोस्त बने। लंबे समय तक गेमिंग और चैटिंग चलती रही। फिर उस पंजाबी युवक ने उन्हें सीधे पाकिस्तान में बैठे शहजाद भट्टी से जोड़ दिया। भट्टी ने पहले छोटे मोटे टास्क दिए, धीरे धीरे विश्वास बनाया और फिर इन्हें पिस्टल भी पहुंचा दी। पुलिस को इनके पास से असली हथियार भी बरामद हुए हैं। फॉरेंसिक जांच चल रही है कि यह हथियार भारत में कैसे पहुंचे। एक नाबालिग ने पिस्तौल को लेकर सेल्फी खींची और सोशल मीडिया पर डाल दी। यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई और पुलिस इन तक पहुंच गई। शहजाद भट्टी बहुत स्मार्ट तरीके से काम कर रहा है। वो गेमिंग एप्स पर नाबालिगों को निशाना बना रहा है। गेमिंग ऐप जैसे PUBG, फ्री फायर, BGMI। पहले नॉर्मल गेमिंग चैट होती है और फिर पर्सनल बातें। इसके बाद पूरा का पूरा मामला सिग्नल जैसे एन्क्रिप्टेड ऐप्स पर शिफ्ट हो जाता है और बात वहां होती है। हथियार सप्लाई पाकिस्तान या अन्य रास्तों से भारत में पहुंचती है। आपको बता दें कि भट्टी कभी लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त हुआ करता था, लेकिन पहलगाम हमले के बाद दोनों जानी दुश्मन बने और अब तक इन दोनों की गैंग वॉर में कई जाने जा चुकी हैं। पुलिस के मुताबिक भट्टी का यह नेटवर्क पहले पंजाब से शुरू हुआ और अब दिल्ली NCR तक फैल चुका है। आगे और राज्यों में फैलने का भी खतरा है। भट्टी सीमा पार बैठकर पाकिस्तान में भारत को अस्थिर करने की प्लानिंग बना रहा है। कोई फेस टू फेस मीटिंग नहीं, सदस्य एक दूसरे को जानते तक नहीं, सिर्फ ऑनलाइन कनेक्शन। ये ना सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए एक बड़ी चुनौती है, बल्कि पूरे देश की कानून व्यवस्था और युवा पीढ़ी के लिए भी खतरा है। फिर भी पुलिस डिजिटल फुटप्रिंट, मोबाइल फॉरेंसिक, सोशल मीडिया एक्टिविटी और हथियारों की जांच के जरिए इन तक पहुंच रही है। आखिर में एक गंभीर सवाल, क्या आपके घर में भी कोई बच्चा या युवा लंबे समय तक गेमिंग करता है? क्या वो अनजान लोगों से घंटों चैट करता है? तो ये कोई आम बात नहीं है, इसका ख्याल रखिए, क्योंकि अब देश के दुश्मन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आ चुके हैं और बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटी के जरिए देश में घुस रहे हैं। देश की सुरक्षा एजेंसियां इस डिजिटल गैंग को कुचलने में लगी हैं, लेकिन ये जंग अब हर नागरिक की भी है। तो हमारी इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।